हमारी तुम लोगों से प्रार्थना है, इनको जवाब जरूर देना चाहिए। तो हमारी इस वीडियो के माध्यम से कहना है कि अब जैसे को तैसा जवाब देना ही पड़ेगा। हाँ, हम किसी के खिलाफ नहीं, लोगों के प्रति आदर है, इसलिए अब आप लोग भी इसका जवाब देना प्रारंभ कर दीजिए। ऐसे बार बार सुनने से, बार बार बेफिजूली की बातों का ट्रोल करने से ये डराना चाहते हैं ताकि ये हिंदू की बात करना छोड़ दे, सनातन की बात करना छोड़ दे और इनकी छवि हो जाए खराब, तुम्हारी ठठरी। तुम कितना भी प्रयत्न करो, हम सनातन की बात नहीं छोड़ेंगे। और हिंदुओं से भी प्रार्थना है, तुम बुजदिल हो अगर तुम किसी को जवाब देना नहीं जानते हो। भारत में अगर गंदी फिल्में बनेंगी तो हम बिल्कुल बाइकआउट करवाएंगे। कोई भी साधु भारत के मंचों पर अली उल्लाह या अली मौला करेगा तो उसका भी बाइकआउट करवाएंगे। और कोई भी टीवी में भारत के या सनातन के किसी भी हिंदू शेर के लिए खिलाफ बोलेंगे तो उसको भी अब बाइकआउट करना पड़ेगा। कौन कौन ऐसा करने को तैयार है? तो तुम्हें शपथ है अपने जमीर की, तुम्हें सौगंध है अपने पूर्वजों की, जो जो हमारे इस वीडियो को देखें उनको बाइकआउट किया जाए। बहुत हो गया धंधा। सुन रहे तो बात, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर चढ़ते जाओ। हम आपका सम्मान कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बुजदिल हैं। हम आपको आदर दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम गिरे हुए हैं। हम जगे हुए हिंदू हैं, अब जागा हुआ हिंदू है। अब यहां पर सेकुलरिज्म नहीं, भारत हिंदू राष्ट्र चलेगा। अब तुम भी दोनों हाथ उठाकर शपथ लो, भारत में रहना तो सीताराम ही कहना पड़ेगा। ये देश बाबर का नहीं, ये भारत रघुवर का देश है। तो कौन कौन जवाब देने को तैयार है? इस वीडियो को भी काट करके डालिए, सब तक भेजिए। हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम केवल आपके लिए कर रहे हैं कि आपकी बेटी साक्षी ना हो जाए। हम इसलिए कर रहे हैं कि अब हमारे मंदिरों पर सोमनाथ जैसा कभी दोबारा हमला ना हो। हम इसलिए कर रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे जीते जी उन माँ बाप से पूछना जिनके बच्चे घर छोड़कर दूसरे मजहब में चले गए, जिनकी बेटियां घर से भाग गईं, कश्मीरी पंडितों को भगा दिया। यहीं दिल्ली में यमुना के पास पाकिस्तानी हिंदू हैं शरणार्थी, उनको रहने के लिए निवास नहीं है, लाइट नहीं है। उनके पास जब जाओ और पूछो कि वहां पाकिस्तान में क्या हाल था, उनकी बेटियों को, छोटी छोटी बच्चियों को उठा लिया गया। 13-13 साल की बच्ची को उठा ले गए। और हम नहीं चाहते कि हमारे भारत में तुम लोगों की बेटियों के साथ ऐसा हो। सिर्फ हिंदुत्व की बात, सनातन की बात हम इसलिए बोलते हैं, हमें कोई शौक नहीं चढ़ा है, ना हमें यश पाना है, ना हमें सम्मान, ना हमारी कोई पार्टी है कि हमें राजनीति करनी। हमें कौन सी राजनीति करनी? हम तो तुम्हारे लिए बोल रहे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी के लिए बोल रहे, तुम्हारे लिए जी रहे। वरना हमारा दरबार अच्छा खासा चल रहा है, दरबार में कोई कमी नहीं, हम तो प्रोफेशनली लाइफ जी लेंगे। लेकिन क्या इससे राष्ट्र का भला होगा? नहीं होगा। हम तुम्हारे लिए जी रहे हैं। इस वीडियो को जरूर तुमसे प्रार्थना है कि तुम्हारे अंदर अगर जमीर है, जागो। हम ये नहीं कहते तुम सपोर्ट करो हमारा, तुम्हें जहां जो करना वो करो, लेकिन हां, बात जब सनातन की आ जाए तो प्लीज चुप मत बैठना। अब बाबर का देश नहीं, रघुवर का देश है यार। बेफिजूली हमने राम के लिए इतने साल कोर्ट में माथा पच्ची की, भगवान कृष्ण की पूजा नहीं खुलकर कर पा रहे, राम की यात्राओं में पत्थर लग रहे, पाल घर में संतों को पत्थरों से पीट पीट कर बर्बरता, निर्दयता से मार दिया जाता, और लोग कहते तुम चुप बैठो। और हां, हमारे बोलने से, तुम्हारे जय श्री राम केवल मोबाइल चलाने से
भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है, तुम्हें आवाज उठानी पड़ेगी और जैसे को तैसा जवाब देना पड़ेगा, तुम्हें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि हम कोई राजनेता नहीं है कि तुमने ताली पीटी और वोट दिया हम चले गए। हम सनातन के सिपाही हैं। जब तक तुम्हारे अंदर जुनून और जोश नहीं भर देंगे, जब तक तुम्हें सड़कों पर तूफान, मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए, हमें राम राज्य से भरा हिंदुस्तान चाहिए। और आज तुम जवाब नहीं दोगे, कल तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। और 5-6 प्रदेश में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, यूपी में भी हो जाओ, भारत में भी हो जाओ। हमारे पूर्वजों ने राम के लिए अपने प्राण त्यागे हैं। भारत के लोगों, तुम्हारे पूर्वजों ने संस्कृति और संस्कार और भारत को बचाने के लिए बलिदानियां दी हैं, और तुम इसको थोथा बनाकर गुलाम मत बनवा देना। दूसरी बात, भारत में 80% सनातन हिंदू रहता है, 20% अन्य मजहब के, और 20% जब अन्य मजहब के हैं, तुम्हारा ये हाल है कि तुम अपनी बात नहीं बोल पा रहे। जिस दिन तुम 50% से नीचे आ जाओगे, घरों में नहीं रह पाओगे। कौन कौन तैयार है ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए? कौन कौन जवाब देगा आज ही? पक्का? पक्का? चलो देखते हैं।